नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होनी है। जयपुरिया कॉलेज में प्रवास कर रहे हैं संघ प्रमुख, तो दोपहर करीब 12:30 बजे सीएम योगी और मोहन भागवत की ये मुलाकात होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है और देखिए, हर किसी की नजर इस मुलाकात पर है कि आखिर इस मुलाकात में क्या कुछ चर्चा होती है, किन मुद्दों पर बातचीत होती है। लगातार अगर मोहन भागवत की बात की जाए तो समसामयिक मुद्दों को उठाते रहे हैं, चाहे वो जनसंख्या हो, धर्म परिवर्तन हो। मंचों से इन मुद्दों को लेकर लगातार तमाम अपीलें भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि यही मुद्दे हो सकता है इस मुलाकात के दौरान चर्चा का विषय हो। इसके साथ ही देखिए, आगामी चुनाव है। हालांकि आरएसएस जो प्रत्यक्ष तौर पर कभी भी किसी भी चुनाव को लेकर सामने नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है और देखिए, ये ऑफिशियल दौरे से ज्यादा पर्सनल दौरा ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह के कोई और कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे, उस दौरान क्या कुछ पूरा कार्यक्रम उनका रहता है। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, आज प्रदेश के मुखिया का प्रयागराज दौरा है और देखिए, प्रयागराज दौरा इसलिए प्रमुख माना जा रहा है क्योंकि ये दौरा खासकर मोहन भागवत से मुलाकात का है। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से ये 12 अक्टूबर से मोहन भागवत प्रयागराज पहुंचे हैं और अखिल भारतीय कार्यकारी की जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद एक लंबा वक्त उन्होंने प्रयागराज में गुजारा है और उसके बाद आज सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ दोपहर में 12:35 का वक्त बताया जा रहा है जब वो यहाँ पहुंचेंगे गोहनिया इलाके के वात्सल्य परिवार में, जहाँ मोहन भागवत रुके हुए हैं। उनसे एक मुलाकात करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होने की बात बताई जा रही है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। मोहन भागवत की बात करें तो मोहन भागवत ने वैसे भी पहले भी ये बातें कह चुकी है, मंचों से कह चुके हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण विधि है उस पर और समानता की जो बातें हैं, इन सब को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उनसे कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि आरएसएस कभी भी किसी के फेवर में कोई चीज नहीं किया है, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी लोकसभा का जो चुनाव होगा उसके मद्देनजर भी ये जो बैठक है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऋतु, बिल्कुल विवेक, देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक है, चूंकि देखिए, कभी प्रत्यक्ष तौर पर संघ सरकार के कामों पर लेकर बातचीत नहीं करता है और ना ही किसी तरह का हस्तक्षेप करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए, वो जो मुद्दे मंच से मोहन भागवत उठाते रहे हैं, चाहे वो जनसंख्या हो और जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, या फिर धर्म परिवर्तन हो, ये तमाम मुद्दों पर तो चर्चा हो ही सकती है। इसके साथ ही साथ देखिए, आगामी आने वाले चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है अप्रत्यक्ष तौर पर। बिल्कुल ऋतु, जो नगर निकाय चुनाव है उनको लेकर चर्चा हो सकती है। आगामी कुंभ को कैसे और भी वृहद बनाया जाएगा, किस तरीके से, क्योंकि जो कुंभ की बात कही जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार का खासा योगदान रहा है कुंभ को बेहद अच्छा बनाने के लिए। उन मुद्दों को लेकर भी बातचीत होगी, नगर निकाय चुनाव को लेकर बात होगी और उत्तर प्रदेश सरकार से किस तरीके से सामंजस्य बैठाकर इस सारी चीजों को आगे और बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। जी बिल्कुल, इसके साथ ही साथ विवेक, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे। लगातार जो पदाधिकारी है, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। किसी भी तरह की कोई लापरवाही उस दौरान बरतना नहीं चाहते हैं ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ की नज़रों में वो ना आए। इसीलिए कई दिनों से ही ये काम शुरू हो जाता है कि हर जो स्थिति है, नगर निगम हो या फिर सफाई भी शुरू हो जाती है, कानून व्यवस्था भी कड़ी कर दी जाती है। कहीं ना कहीं उसका जायजा भी ले सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ऋतु, जिस तरीके से सूबे के मुखिया का जो प्रोटोकॉल आया है वो मंगलवार को ही जिला प्रशासन के पास प्रोटोकॉल आ गया है और उसमें अभी दरअसल ये जो इलाका है वात्सल्य परिवार का गोहनिया इलाका, ये शहर से काफी बाहर है, लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में है शहर से। तो अधिकारियों को थोड़ी सी इस बात की चिंता कम है कि वो हो सकता है कहीं दूसरी जगह भी भ्रमण करने रह जाए, किसी चीज का निरीक्षण करने रह जाए। और ऑफिशियली अभी किसी भी चीज का जिक्र नहीं है कि सूबे के मुखिया अधिकारियों के साथ कोई समीक्षा बैठक करेंगे, कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे, इस तरीके की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि वो मोहन भागवत से मिलने आ रहे हैं। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बेहद
खास दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है। वहीं सरकारी अस्पताल में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय की गिरफ्तारी हुई है। युवती को बेहोश करके गैंगरेप की बात सामने आई है। सरकारी अस्पताल में 30 अप्रैल को यह घटना हुई है। महानगर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से एक महिला के साथ वार्ड बॉय ने जो हरकतें सामने आई हैं, उसके बाद अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक युवती से गैंगरेप करने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने इस वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही और साथियों की भी तलाश की जा रही है। आपको बता दें, युवती का आरोप है कि वार्ड बॉय ने उसे बेहोशी की दवा दी और उसके साथ रेप किया और उसके बाद और साथियों ने भी उसके साथ गैंगरेप किया। और इसके बाद ये घटना आपको बता दें अप्रैल की बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और युवती ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस एक्टिव नजर आई है और देखिए ये गिरफ्तारी हुई है वार्ड बॉय की। ग्राउंड रिपोर्टर में आप बात करेंगे वाराणसी की। आतंकी संगठन आईएसआईएस का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने आईएसआईएस सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम कलाम सिद्दीकी है। आईएसआईएस के लिए भर्ती का कर रहा था काम, तो नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था कलाम। आतंकी से विस्फोट बनाने वाला सामान भी बरामद हुआ है। तो एनआईए की तरफ से ये बड़ी गिरफ्तारी आतंकी की है। वाराणसी से ये गिरफ्तारी हुई है, जहां ये लगातार आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था और इसके साथ ही नौजवानों का किस तरह ब्रेन वॉश करना है, इसका भी काम कर रहा था। और देखिए, इस गिरफ्तारी के दौरान बम बनाने के सामान भी, विस्फोटक बनाने के सामान भी बरामद हुए हैं। एक बड़ी कामयाबी एनआईए को, और एनआईए लगातार आतंक पर चोट कर रही है और एक के बाद एक कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब बात मेरठ की करेंगे। मेरठ में पेपर फैक्ट्री पर ब्लोर फटने के बाद 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों मजदूरों के इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में मौत हुई है। तो वहीं मौत के बाद परिजनों ने फैक्ट्री के गेट पर दोनों शवों को रखकर धरने पर बैठ गए हैं और फैक्ट्री मालिक और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा फैक्ट्री अधिकारियों और कर्मचारियों से ब्लोर मीटर ठीक कराने के लिए कहा गया था, बावजूद इसके अधिकारियों को नहीं सुनी और लापरवाही के कारण जान से हाथ धोना पड़ा। पूरा मामला इंचौली थाना क्षेत्र के श्री वेंकटेश पेपर मिल का है। फैक्ट्री के गेट पर दोनों शवों को रखकर धरने पर परिजन बैठे हुए हैं। बेहद दुखद हादसा। तो पेपर फैक्ट्री में ब्लोर फटने के बाद 2 मजदूरों की मौत हो गई। देखिए, ब्लोर फटने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इस दौरान उन दोनों की मौत हो गई है। तो फैक्ट्री के गेट पर दोनों शवों को रखकर अब परिजन लगातार इसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि पहले से ही इस तरह की मशीन खराब होने का जिक्र किया गया था और पहले ही कहा गया था इसे दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन तब अधिकारियों और प्रबंधन के द्वारा इस पर सुध नहीं ली गई और फिर इस घटना को। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मेरठ से अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, मेरठ में ये फैक्ट्री में ये घटना हुई जिसमें ब्लोर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और देखिए इसके बाद अब परिजन प्रबंधन और उस पर आरोप लगा रहे हैं फैक्ट्री के अधिकारियों पर कि पहले से ही सूचना दी गई थी कि ये ठीक नहीं है, उसके बावजूद उसको ठीक नहीं कराया गया और देखिए 2 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये थाना इंचोली क्षेत्र का मामला है, जहां पर पेपर फैक्ट्री मिल में ये धमाका हुआ था, जिसके बाद 2 मजदूरों की मौत हुई है। वहीं पर जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने पहुंचकर दोनों परिवारों के लिए 18 लाख रुपए की मदद कराई है, आर्थिक मदद कराई है। साथ ही अगर देखा जाए तो जिस तरह से पेपर जो फैक्ट्री मालिक है उस पर आरोप लग रहे हैं, परिवार के लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार इसको लेकर के अवगत कराया, उसके बावजूद भी कोई सुनने के तैयार नहीं। इसको लेकर के 2 मजदूरों की मौत होने के बाद भी पेपर फैक्ट्री उसी तरह से चल रही है, इसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल देखा जाए तो मामला गंभीर है और जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार पुलिस पर और फैक्ट्री मालिक पर आरोप लगा रहा है, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। अतुल, इसके साथ ही साथ अभी फैक्ट्री जो अधिकारी हैं या प्रबंधन है उनके द्वारा कोई बयान दिया गया इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए फिलहाल पुलिस और जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो सब बचते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों मजदूरों की मौत के बाद क्षेत्र के और गांव में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी का माहौल है। दोनों परिवार इस चीज को लेकर काफी आक्रोश में है, जिसके बाद परिवारों का कहना है कि जिस तरह से उनके जो परिवार के लोग हैं, जो कमाने वाले लोग थे, उनकी हत्या हुई है और उसको लेकर के जो फैक्ट्री मालिक है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या फिर कोई जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस भी इस मामले को लेकर के फंसी हुई नजर आ रही है। ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। यूपी सरकार ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में यूपी बना है नंबर 1। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अवार्ड दिया। राजकोट में आयोजित इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यूपी सम्मानित हुआ है। तो एक और रिकॉर्ड, एक और अवार्ड उत्तर प्रदेश के नाम हो गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में उत्तर प्रदेश नंबर 1। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अवार्ड दिया है। राजकोट में आयोजित इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में यूपी सम्मानित हुआ है। तो देखिए लगातार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने में लगा हुआ है और इसी कोशिश में एक के बाद एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश अपने नाम कर रहा है। तो यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अवार्ड दिया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में यूपी नंबर 1 पर आया है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड दिया है। तो राजकोट में आयोजित इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सम्मानित हुआ है। तो यूपी सरकार ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है और देखिए ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में यूपी नंबर 1 बना है। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अवार्ड दिया। राजकोट में आयोजित किया गया था ये इंडियन हाउसिंग कॉन्क्लेव, जहां पर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 होने का खिताब मिला है और सम्मानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के नाम एक और अवार्ड, एक और सम्मान और एक और खिताब दर्ज हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, उत्तर प्रदेश लगातार उत्तम प्रदेश बनने में लगा हुआ है और देखिए इसी कड़ी में एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के नाम खिताब आता जा रहा है और देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लेकर उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 का खिताब अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश ने एक और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज जो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी रहा। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता था कि आवास के मामले में यहाँ के लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। लेकिन पिछले 5 सालों में जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम हुआ वाकई में काबिल तारीफ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आज देश में जब देखा गया कि सबसे ज़्यादा कि आवास कहाँ पर लोगों को मिले, सबसे ज़्यादा सुविधाएं कहाँ मिले, तो उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे रहा। निश्चित तौर पर ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया पिछले 5 साल उसकी उपलब्धि है, जो जमीन पर उतर के मुख्यमंत्री ने खुद काम किया उसकी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अब लोग ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों हर जगह आवास की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से मिल रही, लोगों को समय समय पर आवास मिल रहे। और सबसे बड़ा बात ये नहीं, आवास पहले भी मिलते थे, ऐसा नहीं, लेकिन आवास जो आते थे वो कहीं ना कहीं घोटाले की भेंट चढ़ जाते थे। ऊपर से सरकार भेजती थी लेकिन जो अधिकारी थे, भ्रष्ट तंत्र था, जो प्रदेश सरकारें थी वो कहीं ना कहीं उस ढंग से उस मन से काम नहीं करती थी कि गरीबों को उनका आवास मिल सके। लेकिन सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पर किया कि हर व्यक्ति को, हर गरीब से गरीब व्यक्ति को खुद का आवास मिले, वो अपने रहने के लिए व्यवस्था करे। निश्चित तौर पर उस पर लेकर काम किया गया, कार्य योजनाएं बनाई गई और कार्य योजना जमीन पर उतारी गई। और आज ये हुआ कि उत्तर प्रदेश
सबसे ज्यादा अग्रणी, सबसे ज्यादा बेहतर काम करने वाला पूरे देश में राज्य बन गया, जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने जो है बाकायदा सम्मानित किया उत्तर प्रदेश को। निश्चित तौर पर ये उपलब्धि बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा भी अब जी। उत्तर प्रदेश को मिलेगी कि आगे और बेहतर काम किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कहीं कंपटीशन होता है, कंपटीशन में जब कोई अव्वल आता है तो निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं वो काम करने का तरीका और बेहतर करता है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का रोड मैप है, अगर वो जमीन पर सही सही तरीके से उतरता है तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं रहेगा, हर व्यक्ति के पास अपना आवास होगा। और इसी लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 5 साल से काम कर रही है और आने वाले समय में संभवतः पूरी संभावना है कि हर व्यक्ति के पास अपना आवास होगा। जी बिल्कुल अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए लगातार उत्तर प्रदेश का जलवा देश में कायम है और देश में ही नहीं विदेशों में भी कायम है। देखिए आज जिस तरह से ये सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का, कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश में योगी सरकार लगी हुई है, उसी के नाम एक और रिकॉर्ड हो चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास दिखा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है, चाहे वो उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना हो, चाहे वो टेस्टिंग में नंबर 1 बना हो, समग्र ग्राम विकास योजना, उज्ज्वला योजना उसमें नंबर 1 बना हो, उसी कड़ी में एक और अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम कहें कि बहुत ही गौरव की बात है कि जिस तरीके से अर्बन जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें देश में नंबर 1 है। और निश्चित तौर पर ये प्रयास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश की छवि को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस दिशा में लगातार चीजें उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड दिया है, जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए गौरवशाली क्षण है। जिस वक्त प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने सीधे तौर पर इसका आभार प्रकट किया कि प्रधानमंत्री की जो मिशन है, जो योजना है, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के सर पर छत हो और कहीं ना कहीं उस दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश आया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल अर्बन बल्कि रूरल इलाकों में भी लगातार प्रधानमंत्री आवास और योजना चला रहे हैं, जो भी उसके लाभार्थी संख्या बढ़ाने, साथ ही साथ जो वास्तव में जिनको जरूरत है ऐसे लोगों तक वो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं, तो निश्चित है कि वो काम लगातार जी अनेक फील्ड में अलग अलग प्रदेश ने अवार्ड हासिल किए हैं, उसी दिशा में आज उत्तर प्रदेश के हिस्से में है। जी बिल्कुल एसके, और देखिए ये दिशा लगातार और आगे बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और अब खबर गोरखपुर से, जहां प्लेवे स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। गोरखपुर ग्राउंड में भरे पानी में डूबकर मासूम की मौत हो गई है। तो बच्ची को पहले दिन स्कूल छोड़कर गए थे पिता, तो प्रबंधन बच्ची का शव लेकर पहुंचे उसके घर। तो प्लेवे स्कूल में दृष्टि शुक्ला का था पहला दिन। प्रबंधक और कर्मचारियों के कहने पर स्कूल में था, छोड़ा तो बच्ची को चोट लगने की सूचना स्कूल ने परिजनों को दी। स्कूल वालों ने परिजनों से कहा कि बच्ची अस्पताल में भर्ती है। स्कूल वालों के बताया अस्पताल पर नहीं मिली बच्ची, तो बच्ची के अस्पताल नहीं आने की मिली जानकारी। परिजनों के पूछने पर घंटों करते रहे टाल मटोल। घंटों बीतने के बाद शव लेकर स्कूल प्रबंधन खुद पहुंचे घर। मासूम की मौत से स्कूल और परिजनों में मचा हाहाकार। तो बच्चे के पिता ने रामगढ़ ताल थाने में तहरीर दी है। स्कूल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। राजगढ़ ताल थाना क्षेत्र के कजाकपुर का मामला है। तो स्कूल का पहला दिन था बच्ची का, और देखिए किस तरह से ये घटना हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, किस तरह से लापरवाही सामने आई? एक बच्ची का पहला दिन का स्कूल था और ये उम्मीद नहीं की थी परिवार ने कि इस तरह की सूचना उनके पास पहुंचेगी स्कूल की तरफ से। देखिए, इस समय हम उस स्कूल पर मौजूद हैं और स्कूल पर ताला लगा हुआ है खास तौर से। और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे बात किया जाए कि आखिरकार
वजह क्या रही, किस वजह से बच्ची की मृत्यु हुई। लेकिन अगल बगल के लोगों का कहना है कि ये सामने लगा हुआ पानी जो है कि बच्चे की मौत का कारण बना। खास तौर से स्कूल के अगल बगल बड़े पैमाने पर जल जमाव हुआ है। जल जमाव के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। स्कूल प्रबंधन ताला बंद करके फरार है, और यही नहीं, पुलिस भी मुकदमा दर्ज करके स्कूल प्रबंधन की तलाश में जुट गई है। खास तौर से जिस माँ बाप ने बड़े लाड और प्यार के साथ पहले दिन ही बच्ची को स्कूल भेजा और इस तरह की घटना हो गई, बाकी पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन को पहले भी जिला प्रशासन ने अलर्ट कर दिया था कि जल जमाव की स्थिति है तो प्लेवे स्कूल बंद कर दिया जाए, छोटे बच्चे ना आए। लेकिन फिर भी स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यालय को संचालन किया गया। संचालन करने के बाद इतनी बड़ी घटना हो गई और परिजनों द्वारा अब पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस में मुकदमा दर्ज करके तलाश करना शुरू कर दी है। बिल्कुल हरेंद्र, देखिए तलाश तो शुरू हो गई है और पुलिस की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई कब होगी, उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है। देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि जब गार्जियन बच्चों को अपने घर रखते हैं तो उसके अभिभावक के तौर पर जो उनके गार्जियन होते हैं उनकी देखरेख में रहते हैं। लेकिन जब विद्यालय के अंदर बच्चे चले जाते हैं तो विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। विद्यालय प्रबंधन अभिभावक के तौर पर काम करता है। यहाँ विद्यालय प्रबंधन ने घोर लापरवाही की, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते नजर आए, जिसके कारण इतनी बड़ी हादसा हुई और पूरी टोटल जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है। इस घटना में स्कूल प्रबंधन पर जितने भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए वो कम है, क्योंकि किसी माँ बाप को उसके बच्चे को वापस नहीं कर सकते, स्कूल प्रबंधन नहीं कर सकता। एक यही न्याय संगत कार्रवाई हो, यही बच्चे को अभिभावकों को की मांग है। यही नहीं, मुकदमा दर्ज होने से किसी के बच्चे वापस नहीं आते हैं, लेकिन एक मुकदमा एक जरिया है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत कि आने वाले दिनों में और किसी के साथ इस तरह की घटना स्कूल बिल्कुल हरेंद्र, किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो, इसलिए कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। हरेंद्र, चूंकि आप स्कूल के बाहर ही मौजूद है, एक बार तस्वीरें दिखाइए, ये कौन सा स्कूल है, इसके पास वो कौन सी जगह है जहां पर ये पूरा हादसा बताया जा रहा है स्कूल की तरफ से, और क्या स्थिति है अभी वहां की। देखिए, स्कूल हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये स्कूल देख सकते हैं कि ये स्कूल है। स्कूल प्रबंधन में 2 गाड़ियां अंदर खड़ी हैं और ख़ास तौर से घटनास्थल जो है, घटनास्थल यही है। तस्वीरों में हमारे दर्शक देख सकते हैं कि घटनास्थल यही है और ये इसी जगह पर बच्चे जो बची थी, दृष्टि की इसी में डूबने से सामने देख सकते हैं कि घास ओस जमा हुआ है, जो हटा हुआ है। इसी पानी में डूबने से दृष्टि शुक्ला की मासूम बच्ची की मौत हुई थी। आप देख सकते हैं स्कूल पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और स्कूल प्रबंधन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, ना ही यहाँ पर देख रेख करने वाले सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं, और ना ही कोई इस तरह का व्यक्ति है जिससे कोई किसी तरह की बात की जाए कि घटना के बाद आखिरकार क्या स्कूल प्रबंधन ने कदम उठाया और किस तरह की बच्चे के इलाज को लेकर के, खास तौर से किस तरह से वो लोग मौके पर पहुंचे और किस तरह से उसकी इलाज के लिए लोग ले गए, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। स्कूल प्रबंधन पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं हमारे दर्शक की ताला लगा हुआ है। यहाँ पशुओं का जमावड़ा है। खास तौर से यहाँ पर जो अगल बगल के लोग हैं, अगल बगल के लोगों के घरों में भी ताले लगे हुए हैं और खास तौर से इस तरह की जो घटना हुई, घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है कि उस मासूम बच्ची पहले दिन ही विद्यालय आती है और उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। अब वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। न्यू यून इंडिया की टीम उस बच्ची की आत्मा के शांति के लिए शोक संतप्त व्यक्त करता है, लेकिन अन्य अभिभावकों को भी इससे अलर्ट रहने की जरूरत है कि इस तरह की घटना और किसी के बच्ची के साथ न हो सके। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए अभिभावकों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ऐसे स्कूल की स्थिति को जानें और उसी आधार पर बच्चे को स्कूल में डालें। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए और इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।